Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है हमारा मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। आज बेटा जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के बारे में। उससे पहले आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर एक लाइव क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और टॉपिक आपको पता चल गया। इस टॉपिक के बारे में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। नोट्स आपके सामने अवेलेबल हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स, इसके अंदर कैसी जो क्रॉप है वो उगाई जाती हैं हाई वैल्यूएबल। जहाँ भी आपको ये शब्द दिखाई दे जाए वैल्यूएबल क्रॉप, तो सिर्फ केवल और केवल प्रॉफिट के लिए जो लोग हैं वो कृषि करते हैं या जो क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें हम वैल्यूएबल क्रॉप्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है। क्लियर हो बेटा ना? दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये किस तरह की फार्मिंग है ना, दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग नियर बाय द अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है उसके आसपास ये जो कृषि है वो की जाती है। दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग नियर द अर्बन एरिया। क्यों अर्बन एरिया के पास ही क्यों की जाती है? क्वेश्चन बन गया, आप लोगों ने पूछा तो मैंने उसका पहले ही जवाब है वो तैयार रख रखा है कि आप पूछते हैं कि सर ये अर्बन एरिया के पास ही क्यों ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए जो फ्लावर्स हैं, जो वेजिटेबल हैं और जो फ्रूट्स हैं, उनकी ज़्यादातर जो डिमांड है वो हमारे कहाँ पे होती है, वो अर्बन एरिया के अंदर होती है। गांव के अंदर इतनी जो डिमांड है वो नहीं होती जितनी अर्बन एरिया के अंदर डिमांड होती है। जैसे फ्लावर्स की बात करूँ, मैं फ्लावर की बात करूँ कि जो फूल होते हैं हमारे, इनकी जो डिमांड है वो अर्बन एरिया के अंदर, जो सिटी जो शहर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, जबकि जो रूरल एरिया है हमारा, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, इसके अंदर इसकी जो डिमांड है वो ना के बराबर ही होती है। अब कुछ फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। ये सभी एक तरह से इसके फीचर्स ही हैं, तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि मैंने अलग से इसके जो फीचर्स हैं वो स्टेटमेंट है वो नहीं लिखे, तो आप इन्हीं को एक फीचर्स के रूप में देख सकते हैं बेटा। पहला तो है क्या है कि स्मॉल फील्ड, जो स्मॉल फॉर्म, इसमें जो खेतों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो अर्बन एरिया के आसपास का जो क्षेत्र होता है या अर्बन एरिया के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सस्ता होता है और एफिशिएंट होता है। चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अर्बन एरिया। लेबर हाई, इसके अंदर क्या है कि जो लेबर है, जो वर्कर हैं, उनकी हमें आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि पता है आपको मशीनों के द्वारा तो हम जो फूल हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको नहीं तोड़ सकते, तो एक लेबर की ही आवश्यकता है, वो हमें अधिक देखने को मिलती है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई की जाती है, क्योंकि इसमें जो सीड्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं, हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। HYV सीड्स का यूज है वो किया जाता है। इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और ग्रीन हाउसेज, जो जो हम एक टाइप से एक ट्रांसपेरेंट सीट देखते हैं ग्रीन वाली, उसका इस्तेमाल होता है। और आर्टिफिशियल हीटिंग, और आर्टिफिशियल जो हीटिंग है उसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे, इन कोल्ड रीजन, जो ठंडे जो रीजन है उस पर हीट देने के लिए, आर्टिफिशियल हीट देने के लिए क्या होते हैं कि जो AC होता है उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। आर्टिफिशियल जो हीट है वो प्रोड्यूस की जाती है कोल्डर रीजन के अंदर, और इसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है कि जो ट्रक फार्मिंग है वो होती क्या है। जो ट्रक फार्मिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि सपोज कर लीजिए ये हमारा फील्ड है, ये क्या है हमारा, ये फील्ड है, खेत है, और ये है मार्केट। ये क्या है, ये है मार्केट। इनकी जो डिस्टेंस है वो लगभग हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर। कितनी है, 50 किलोमीटर। कोई भी ट्रक है, क्योंकि हमको जो सामान है, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल है, उनको कैरी करना होता है किसी ट्रक के अंदर ही। कोई भी जो ट्रक है वो यहाँ से कैरी होता है, और एक नाइट के अंदर क्या होता है,
1 नाइट के अंदर वो फील्ड से मार्केट तक पहुंच जाता है। फील्ड से मार्केट तक वो जो सामान है उसको पहुंचा देता है एक रात में, तो इसको हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग। जो ट्रक है वो खेत से, फील्ड से लेकर मार्केट तक जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता है 1 नाइट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। क्लियर हुआ बेटा इतना? अब बात करते हैं एरिया की। अब है एरिया कि किस किस स्थानों पे इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर की जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, देखिए नॉर्थ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए अमेरिका नहीं है, साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है, ये केवल यूएसए का पार्ट बताया गया है। और मेडिटेरियन रीजन के अंदर, जो मेडिटेरियन जो रीजन है उसके अंदर, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेडिटेरियन रीजन के अंदर कौन कौन से स्थान है। मेनली यूरोप का हमने डिस्कस किया था या और भी स्थान थे। और एक यहाँ पे एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है नीदरलैंड का। ये 1 वर्ड्स के अंदर आपसे पूछ सकता है कि जो नीदरलैंड है इसमें एक स्पेशल फ्लोर है उसको ग्रो किया जाता है। क्या है? इसको एक स्पेशल जो फ्लोर है वो ग्रो किया जाता है जिसका नाम है टूलिप्स। क्या है बेटा? टूलिप्स उसका नाम है। और इसकी जो डिमांड है वो विश्व में, वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है और मोस्टली इसकी जो कंजप्शन है वो यूरोप के अंदर ही हो जाती है। तो नीदरलैंड के अंदर एक स्पेशल फ्लोर है, वो कौन सा? वो है टूलिप्स रीजन। मैंने आपको बता दिए, फीचर्स आपको पता है। और ये थे हमारी मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। और आपको किसी तरह से कुछ डाउट लगते हैं तो आप लाइव चैट के दौरान मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, पर मैंने हर एक जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने की कोशिश है वो की है। फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और लाइव क्लास होगी वो भी हमारी इसी तरह। तो बस बेटा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।